श्री कृष्ण बने रखवाले। एक बार की बात है, वृंदावन के एक छोटे से गांव में पारो और रामदास नाम के पति पत्नी रहते थे। वह दोनों देख नहीं सकते थे और हर रोज भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। दोनों कृष्ण भक्ति किया करते थे। खाना खाने से पहले वह कृष्ण को भोग लगाते थे। इस भोग को अपने खाने में थोड़ा सा मिलाकर बाकी किसी दूसरे गरीब को खाने को दिया करते थे और श्री कृष्णा भी उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। इसी कारण उन दोनों पति पत्नी को कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ा। एक बार चारों ओर जन्माष्टमी की धूम मची थी। गोकुल, वृंदावन, बरसाना सभी क्षेत्र में कृष्ण के जन्म के उत्सव की विशेष सजावट थी। पारो भी बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसी दिन उसे एक पुत्र हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को बड़े ही लाड प्यार से पाला। वह पुत्र भी अपने माता पिता की तरह ही कृष्ण भक्ति करता था। उन्होंने अपने पुत्र का नाम चंदन रखा था। चंदन नाम के अनुसार वह शांत और शीतल स्वभाव का था। चंदन जब भी बीमार होता या फिर कभी भी रास्ता भूल जाता तो उसकी मदद करने के लिए एक गाय चराने वाला करता था। उसका नाम मदन था। वह कहता था, मैं यही पास के गांव में रहता हूँ। जब भी चंदन के परिवार में कोई परेशानी आती तो मदन हमेशा उनकी मदद के लिए खड़ा रहता था। चंदन जब बड़ा हुआ तो वह मदन के गांव जाकर मदन को खोजने लगा और जैसे ही वह गांव पहुंचा उसने मदन के बारे में लोगों से पूछा तो वहां के लोगों ने कहा कि मदन नाम का यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। उसके बाद चंदन ने इस रहस्य का पता लगाने के लिए मन बना लिया और चंदन उसे ढूंढता रहा, परंतु मदन कहीं नहीं मिला। फिर एक बार चंदन की माँ को बहुत तेज बुखार हो गया। बुखार इतना तेज था कि शायद मृत्यु होने वाली थी। मदन उसकी सहायता के लिए तुरंत आ गया और शाम होते ही अपने गांव की ओर लौटने लगा। चंदन ने उसका पीछा करना चाहा और चोरी चोरी दूर से उसे देखने लगा। मदन वहां पर मौजूद एक मंदिर में दाखिल हुआ। चंदन उसे देखता ही रह गया। काफी समय तक इंतजार करने के बाद चंदन ने देखा कि मदन मंदिर से तो बाहर ही नहीं आया। तो ऐसे में चंदन उस मंदिर में गया। उसने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है। वह अदृश्य हो गया था। वहाँ केवल भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। चंदन समझ गया था कि वह मदन और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है, जो कि उनके परिवार की मुसीबत में रखवाली करते हैं। भगवान अपने सच्चे भक्तों के साथ हर पल रहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।